सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम मैं आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और जितने भी क्वेरीज हैं इस पाम रीडिंग वीडियो में ही आपका रहने वाला रहेगा। तो फिंगर की लेंथ के विषय में सबसे पहले आते हैं। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा रहेगी। बहुत क्विकली अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर देते हैं या अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली इस प्रकार का जो फिंगर होता है, तो आप जैसे जहाँ तक किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में आप दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, जितना हो सके खुद के दम पर काम करिए, इंडिपेंडेंट काम करिए, तो उससे एटलीस्ट आपको लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, प्रोमिनेंट रिजल्ट मिल पाएगा। इसके अलावा कोई भी डिसीजन या प्लानिंग लेने करने के पहले आप थोड़ी दूरदर्शिता रखिए, प्रो कॉन्स एनालिसिस प्रॉपर्ली करिए, लॉजिक लगाइए, फिर ही कोई काम करें। अन्यथा जल्दबाजी में अगर कोई भी काम करेंगे तो उसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ आपकी शॉर्ट है। जब लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात दबाने की गतिविधि को दर्शाता है। वहीं जैसे पंक्चुअलिटी, मैनेजमेंट, ये भी थोड़ा कमज़ोर यहाँ पर देखने को मिलता है। चीज़ों को टालने की आदत भी थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, और जैसे याद शक्ति और चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये भी थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखा जाए तो दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ सेम रिएक्ट कर रही है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, या आपके बेसिक रूल में रहेगा। अगर आप खाली बैठेंगे तो आप टेंशन में चल जाएंगे, इसीलिए कोशिश करें कि अगर खाली भी बैठे हैं तो भी अपने पैशन, हॉबी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ तो करते रहिए, या बुक रीडिंग करिए, कुछ भी, लेकिन आपको जो बेसिक नेचर है उसको फॉलो ज़रूर करें। और ख़ासकर जितना हो सके बिज़नेस में आने का प्रयत्न करें। क्यों आने का प्रयत्न करें इसके बारे में आगे चर्चा किया जाएगा, और क्यों आपको नुकसान इतना ज़्यादा जीवन में देखना पड़ गया है उसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। बाकी बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहा है, ये आपको एक प्रकार से इंडिपेंडेंट नेचर को इंडिकेट करता है, प्लस अधिक खर्चीलेपन को भी दर्शाता है। तो खर्चों पर नियंत्रण आपका कम देखने को मिलेगा। और यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। यहाँ पर देखा जाए तो फेलेंजेस आपका डेवलप ठीक है और इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ही आपको ज़्यादा पसंद आने वाला रहेगा। बाकी पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई में जो है एक प्रकार से अच्छा जा रहा है, तो इस कारण से ये इंस्पिरेटिव, मोटिवेशनल टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन कर थोड़ा कम पाते हैं, क्योंकि आपका मंगल का जोन वीक हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा ना सोचें, एक समय पर एक ही काम करें। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र बीच से डेवलप्ड अच्छा है। जब गुरु इस प्रकार से डेवलप्ड हो तो नॉलेज में कोई कमी नहीं होती है, जीवन में सुख सुविधा में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है, समाज में पद, प्रतिष्ठा, सम्मान अच्छा देखने को मिलता है। आपको धार्मिक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जब गुरु इस प्रकार से डेवलप्ड हो तो अगर आप जैसे जब तक धार्मिक ना रहें, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, दान, पुण्य, ये सब कार्य ना करें, तो लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन ज़्यादा होता है, कोई भी काम बनता नहीं है, हर काम से मन बहुत जल्दी ऊब जाता है। तो इस कारण से अगर धार्मिक रहेंगे तो कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका प्रोमिनेंट रिजल्ट आपको दिख पाएगा। फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी होगी, और जो ज्ञान है उसका सदुपयोग भी अच्छे से कर पाएंगे, सही समय पे सही डिसीजंस ले पाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। जो आपने बच्ची का भी कहा कि बच्चे का सुख है या नहीं, तो वो है, बिल्कुल है, उसके भी साइन है हाथ में आपके, लेकिन आप आराधना करें ऊपर वाले की तो उससे और ज़्यादा शुभ फल जो है आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यानी बच्चों का भी सुख, सब चीज़ जो है लाइफ में सेटल बहुत अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ फेट लाइन के ऊपर आप देखें तो फेट लाइन यानी आपकी सैटर्न माउंट की बात यहाँ की जा रही है। सैटर्न माउंट आपका डेवलप्ड एकदम नॉर्मल है यहाँ पे,
तो इस कारण से मेहनत में कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन सैटर्न माउंट के ऊपर देखेंगे तो एक आड़ी रेखा गई है जो इमोशनली थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, इमोशनली डिस्टर्बेंस को बताता है। आप कहीं ना कहीं चिंता बहुत ज़्यादा कर देते हैं या आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण निरंतर आपकी इमोशंस फीलिंग्स में चेंजेस होता रहता है, उसको ये यहाँ दर्शा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें फेट लाइन की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी फेट लाइन मून के एरिया से निकली है और ये फेट लाइन स्टार्ट हो गई आपको तकरीबन 22 या 23 की उम्र से, यानी इसी समय से आपने कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होकर के अर्निंग करना शुरू कर दिया है। 22, 25, 27 और फिर उसके बाद ये रेखा आगे जा कर के एकदम 33 की उम्र में आकर के रुक गई है। 33 के बाद से देखेंगे तो कोई भी ऐसी प्रोमिनेंट लाइन यहाँ नहीं है। फिर उसके बाद एक हल्की सी और रेखा जनरेट हुई है जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से, और फिर सैटर्न तक पहुँचते पहुँचते आप देख सकते हैं 4 से 5 बार मिनिमम ये रेखा टूट गई है। यानी आपकी किसी भी काम में कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, कोई भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल रहा है, किसी भी काम का प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे सबसे अगर वैलिड रीज़न है आपके हाथ में तो वो है आपका सूर्य माउंट पर क्रॉस का होना। इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी बनाई हैं और बहुत डिटेल में इसके बारे में समझाया भी है कई मरतबा, उसको भी आप ज़रूर देखें और डिटेल में जानकारी प्राप्त हो जाएगी आपको। तो सूर्य देखिए, सूर्य कारक है आपकी सफलता का, आपके मान सम्मान का, इज्जत शोहरत, पैसे का। जो भी सफल व्यक्ति है, सफलता का पूर्व जो परिणाम है या जो परिभाषा है वो सूर्य है हस्तरेखा में। सूर्य पर जब क्रॉस आ जाता है तो ये पिछले जन्मों के कुछ कर्मों को बताता है, जैसे पितृदोष भी हुआ या कोई भी ऐसे जो कुंडली में दोष होते हैं उसको डायरेक्टली सूर्य यहाँ पर डिनोट करता है कि आप पिछले जन्म के पहले अपने पेंडिंग कर्मास को क्लियर करिए, उसके बाद आपको सुख मिलेगा। अब ये क्रॉस के साइन से क्या हो जाता है, क्योंकि ये कारक है पिता का भी, तो पिता से सबसे पहले रिलेशन में अनबन, मतभेद, दूरियां देखने को मिलेगी। वो पिता समान जितने भी लोग आपके आसपास में है, यानी ससुर भी हुए या कोई भी, उनसे भी थोड़ी ज़्यादा नहीं बन पाएगी। दूसरा सूर्य कारक है अगेन आपके नेम रिस्पेक्ट का, तो आपके अपने ही लोग आपका नाम भी खराब करेंगे। जितना भी आप काम कर लीजिए, जेलसी के कारण आपको क्रेडिट कोई नहीं देगा, तवज्जो नहीं मिल पाता जीवन में किसी से ज़्यादा इतना, और कोई भी काम का प्रोमिनेंट रिजल्ट भी नहीं आ पाता है। हमेशा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी बनी रहती है। अब चाहे आप किसी करियर को चूज़ करें या कहीं आप सेटल्ड हो जाएं। आपने कहा कि आप दूसरी जगह जाकर सेटल्ड है, वो छोड़ देना चाहिए। बेसिकली छोड़ना नहीं चाहिए आपको, लेकिन वो जो विचार आ रहे हैं वो सूर्य के कारण ही आ रहे हैं। आप वहाँ छोड़ करके किसी और जगह भी सेटल्ड हो जाइएगा तो वहाँ पर भी आपको कुछ समय के बाद यही विचारधारा आ जाएगी कि नहीं, यहाँ से भी हटना चाहिए। तो कब तक हटते रहेंगे? तो ओवरऑल ये इस प्रकार से सबसे ज़्यादा डिमेरिट देता है। और हाँ, सबसे बड़ा कारक है ये जॉब का। तो जॉब के रिगार्डिंग जो आपको बार बार ट्रबल आ जाता है, पैसा रुक जाना या चेंजेस कर लेना, सेटिस्फेक्शन प्रॉपर्ली ना मिलना, ये सब इसके कारण है। तो जॉब का तो सीधे मना ही कर दिया जाता है जब क्रॉस का साइन सूर्य माउंट पर हो। शिव जी की आराधना से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको, और यही रीज़न है कि आपको सपने भी इसी प्रकार के ज़्यादा आ रहे, क्योंकि ऊपर वाला इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि आपका गुरु बहुत अच्छा है। वो गुरु आपको धर्म से बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर के जाएगा, धर्म के कार्यों के माध्यम से। इसीलिए कहा जा रहा है आप धार्मिक रहिए। तो ये सबसे मेन वैलिड रीज़न है जिसके कारण इतनी प्रॉब्लम आ रही है, और इसी के कारण फेट लाइन भी प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर पा रहा। आपका फेट लाइन जो सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ चला है वो 28 से अराउंड 33 के एज तक चला है, 27 से 33 के एज तक, ये सबसे सही। और आने वाले टाइम में फिर बहुत लेटर एज में ये भाग्य रेखा है, तो इतना वेट नहीं करेंगे, आप रेमेडी शुरू करिए। आपका फेट लाइन जैसे ही ये स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लाइफ में ग्रोथ मिलना स्टार्ट जल्द से जल्द हो जाएगा। आपका एक और क्वेरी था कि खुद के दम पर घर बनेगा या नहीं। बहुत यहाँ पर हाफ इंडिकेशन है आपके ट्रायंगल के, बहुत हाफ इंडिकेशन है। जिस दिन ये ट्रायंगल कंप्लीट हो गया, खुद का बहुत आलीशान आपका घर डेफिनेटली खुद के दम पर और खुद के नाम से आप बना लेंगे। इसीलिए सबसे पहले सूर्य को सही करिए, ऑटोमेटिकली लाइफ में 99% प्रॉब्लम आपका ख़त्म हो जाएगा। मरकरी माउंट यहाँ डेवलप ठीक है, तो कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छा देता है, और कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छा देता है। बस वही है कि वो हिचकिचाहट, घबराहट या स्टेज फेयर के कारण इतना ज़्यादा जो है कंफर्टेबली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। हृदय रेखा में आइलैंड का फॉर्मेशन हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है, और बेसिकली देखा जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम से भी बड़ी दिक्कत है इसका बार बार टूट करके इसे बिखर के चलना। क्योंकि होता इसमें यह है कि सुबह जो निर्णय लेते, सुबह जो सोचते हैं, उसके जस्ट विपरीत शाम को थिंकिंग हो जाती है। तो इमोशनली जब व्यक्ति सेटल्ड ही नहीं है तो उसका फिर मन कैसे किसी चीज़ में लग सकता है, या कैसे कोई चीज़ अच्छी या गलत समझ में आ सकती है। इसीलिए क्या होता है कि आप जैसे ज़्यादा अगर किसी से उम्मीद ज़्यादा करें, होप ज़्यादा लगा लें, होप पक्का टूटना है, उम्मीद पक्की टूटनी है। तो ये सारे जो योग हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है मूड स्विंग के प्रॉब्लम के कारण।
हेल्थ के रिगार्डिंग जो मेजर इश्यूज इवेंट जो देखने को मिल सकता है आपको 47 में और 61 की एज में, लेकिन ये चीज़ें तकरीबन जो है सही हो जाती हैं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम है वो एज आने तक, और अभी से प्रिकॉशंस आप करिए, रेमेडीज़ करिए, बहुत जल्दी ये जो नेगेटिव लाइंस हैं ये सब डिज़ोल्व हो जाने वाली रहती है। बेसिक नेचर देखा जाए तो आपका बेसिक नेचर थोड़ा इमोशनल टाइप का है, कहीं ना कहीं आप दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक नेचर भी है आपका। वी सिंबल की आकृति स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ देती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या फिर किसी काम को लेकर के ड्यूरेशन होने लगता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। और जस्ट यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन का फ्लो पहले डिक्लाइन आ रहा है, तो पहले आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे उम्र तकरीबन 29 और 30 के एज तक। उसके बाद यहाँ पर लाइफ लाइन में जस्ट आपके चेंजेस हुई है 31 के एज के बाद से, ये जो है जो इंडिपेंडेंट होकर डिक्लाइन हो रहा है, तो इस कारण से आपके अंदर इमेजिनेशन बढ़ गया है, लेकिन ये सेल्फ मेड इमेजिनेशन को दर्शा रहा है। सेल्फ मेड इमेजिनेशन मतलब वो होता है जिसमें व्यक्ति अपने खुद के दम पर ही अत्यधिक काम करना पसंद करता है, किसी पर डिपेंडेंट होकर के आप जैसे जातक रह नहीं पाते ज़्यादा, उसको ये दर्शा रहा है। और थोड़ा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचने का प्रयत्न करें। आपके अंदर काल्पनिकता अच्छा है, तो इस कारण से अगर आपके अंदर कुछ भी क्रिएटिविटी या आर्टिस्टिक क्वालिटी है तो उसको निखारिए, लोगों के सामने लाइए, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। पोएट, राइटर, एडवाइज़र और डायरेक्टर, आर्टिस्ट, जितने भी ऐसे जो लोग हैं, सबके हाथ में इस प्रकार की माइंडलेस ज़्यादा होती है, तो इसीलिए अपने क्रिएटिविटी को निखारिए, तो उससे ज़्यादा लाभ आपको मिल पाएगा। और बिज़नेस में क्या होता है कि देखिए, बिज़नेस में कहीं ना कहीं माइंड जो है बिजी रहता ही है, खाली भी बैठे तो भी बिजी रहेगा किसी अनदर काम में, तो बिज़नेस से लाभ ही अच्छा दिला देता है इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा भी। लाइफ लाइन के विषय में बात किया जाए तो यहाँ देखेंगे कि लाइफ लाइन का फ्लो आपकी बिल्कुल क्लियर कट, शार्प कट के साथ सीधे शुक्र के क्षेत्र पर आ गया। उम्र ये बहुत अच्छी दे देता है, 75 प्लस एज यहाँ सबसे पहले यहाँ इंडिकेट कर रहा है, और स्मूथ लाइफ लाइन है। इट मीन्स हेल्थ के रिगार्डिंग भी ज़्यादा प्रॉब्लम, डिस्प्यूट्स नहीं रहेगा। और एक बहुत अच्छी सपोर्टिव लाइन यहाँ चल रही है, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब इस प्रकार की रेखा हो तो जीवन में कष्ट, बाधा जब भी आती है तो कोई ना कोई व्यक्ति सपोर्ट में रहता है, या स्पाउस का भी सपोर्ट अच्छा मिलता है, जिसके कारण वो स्ट्रेस या बर्डन से ईजिली जो है डील कर पाते हैं, निकल पाते हैं, और जो भी एम्बिशन, डिज़ायर होता है वो कंप्लीट भी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये रेखा आपकी जनरेट हुई है उम्र तकरीबन 28 के बाद से, तो 28 के बाद से ही दूसरों का सहयोग मिलना या ऊपर वाले की कृपा होना अच्छा यहाँ दिखा रहा है, जिसके कारण लाइफ लाइन को हेल्प अच्छी मिल पा रही है। और सेल्फ मेड लक लाइन भी आपके हाथ में अवेलेबल है, तो इस कारण से अब जाके उम्र तकरीबन करेक्ट आपको 35 के एज में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ ना कुछ आप खुद के दम पर करेंगे, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक होता है, जिसके कारण व्यक्ति अपना भाग्य खुद के द्वारा ही लिखने वाला होता है। तो 35 के एज में कोई ना कोई नया स्टार्टअप या कुछ ना कुछ आपको बहुत बड़ा आपका ड्रीम या डिज़ायर कंप्लीट होने वाला रहेगा, जो भी उस उम्र में आपका डिज़ायर रहेगा, अब वो चाहे बच्ची का सुख हो या कोई भी ऐसे अनदर सुख हो, डेफिनेटली मिलेगा। इंटरनल मस्ट डेवलप्ड थोड़ा नॉर्मल है, आउटर मस्ट डेवलप्ड अच्छा। आपको थोड़ा फिजिकली फिटनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इसको इंक्लूड करिए लाइफ में। बाहरी मंगल डेवलप्ड अच्छा है, तो मानसिक रूप से बलवान है। यही रीज़न है कि कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारी, हर मुसीबत का सामना डट करके किया। बहुत अच्छे, ये जुनूनियत को भी इंडिकेट करता है। आप जैसे जातकों को हरा पाना मेंटली लेवल पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इतने ज़्यादा अच्छी सहन शक्ति या इंटरनल स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। शुक्र परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे खासे लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। लग्जरियस लाइफ मतलब एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग परफेक्ट रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा शुक्र खर्चा भी बहुत कराता है दिखावटी चीज़ों पे लग्जरियस लाइफ में, तो पैसा रहेगा तभी खर्च करेंगे। इट मीन्स बहुत अच्छा रिएक्ट कर रहा है शुक्र, तो आपको किसी भी लाइफ स्टाइल में कमी नहीं होने देगा। जो भी इच्छा, मनोकामना सब पूर्ण होंगी आपकी। सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को दर्शाता है, और वहीं यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी आती है। थोड़ा झुकने की भी आदत डालिए। झुकने की आदत मतलब जैसा कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करने का प्रयत्न करें। लाइफ लाइन के एंड में गोपुच की आकृति, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को जैसे यहाँ पर आपके हृदय रेखा में दर्शाया था, वही केतु के ऊपर जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो ये ट्रैवलिंग के द्वारा लाभ बहुत अच्छा देता है जीवन में। तो यात्रा करना सौभाग्यशाली रहेगा, खासकर धार्मिक यात्रा करना, और देश विदेश की यात्राएं भी आपकी संपन्न जीवन में होगी। आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ भी है, उम्र ये 61 ही है।
तो थोड़ा दिक्कत यहाँ दिख रहा है मुझे। बाकी देखा जाए तो आपके हाथ में मरकरी लाइन बहुत अच्छा डेवलप्ड होकर चल रहा है। जब इस प्रकार की मरकरी लाइन हो तो इसे स्वास्थ्य सुधारक रेखा कहते हैं, जिसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग जो मेजर डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम ट्रबल चलता है वो कम होता है। और इन फ्यूचर अगर ये लाइन प्रोमिनेंट हो गई और यहाँ पर ये सारी की सारी लाइन प्रोमिनेंट हो गई तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। और मेरे हिसाब से ये सारी की सारी लाइन प्रोमिनेंट जरूर हो जाएगी जैसा ही आपका यहाँ सूर्य पर नेगेटिव साइन खत्म होगा। और जैसे एक और यहाँ साइन बन रहा है, क्योंकि हर पाम के छोटे छोटे इंडिकेशन एक दूसरे पर निर्भर ज़्यादा करते हैं। आप देखेंगे तो हल्का सा एक स्क्वायर का साइन भी डेवलप्ड पर इतना प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि सन माउंट के ऊपर यहाँ पर आपकी क्रॉस का साइन है। तो ये जैसे हटेगा वैसे यहाँ जो स्क्वायर का साइन आया ये डेफिनेटली खुद की प्रॉपर्टी आपको तकरीबन 37 से लेकर के 43 के बीच में बनवा देगा 100%। वहीं यहाँ पर बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो फेट लाइन है एकदम करेक्ट फ्लो के साथ चल रही है। उम्र अगेन 36 और 37 में रुका है। फिर उसका जस्ट माइंड लाइन के ऊपर से रेखा गई है, सेटन पर लाइन है, तो सेटिस्फाइड लाइफ में परफेक्ट रहेंगे। सन माउंट के ऊपर स्क्वायर का साइन आ गया, प्रॉपर्टी नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में अच्छा देखने को मिलता है। और लाइफ लाइन में भी जो यहाँ पर चेंजेस है वो अराउंड आपके 28-29 के एज में आ रहा है, जिसके कारण खुद का सेल्फ मेड लक है, यानी खुद के मेहनत से ही अब अपने लाइफ में उन्नति आप कर पाएंगे, खुद के दम पे ही उन्नति करेंगे। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।